भारतीय संवैधानिक अधिकारों के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन माननीय ओमपाल कश्यप जी के नेतृत्व में दिल्ली में किया गया। श्री ओमपाल कश्यप जी ने कहा, मैं सभी संगठनों को, सभी समाज सेवियों को एक मंच पर देखना चाहता हूं और मैं भी हमेशा उनके साथ मिलकर काम करूंगा, जिसमें समाज के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे 17 जातियों का आरक्षण, अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना, राजनीति में हिस्सेदारी, भागीदारी, समाज के ऊपर अत्याचार, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए दिल्ली में छात्रावास बनाने के लिए सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इन्हीं मुद्दों पर अपनी बात रखी। हम सब एकजुट होकर समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, समाज को मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे। आए हुए सभी अतिथियों का समाज सेवी का धन्यवाद व स्वागत पगड़ी पहनाकर किया गया। आज की अध्यक्षता रोशन लाल कश्यप, अतिथि आयोजक माननीय ओमपाल कश्यप जी ने की। कार्यक्रम में के मुख्य संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया। अजय कश्यप, क्रांति एकता मिशन, बलवान कश्यप, अध्यक्ष किराड़ी विधानसभा, अखिल भारतीय कश्यप, निषाद महल्ला विकास मंच, अनीता बुलंदशहर, श्री राम कुमार सूप, राजवीर कश्यप, यशवीर कश्यप, अनिल कश्यप, मास्टर नीटू कश्यप, सतीश पहलवान, तेजपाल सर, ओम सिंह सर, महेंद्र सिंह, पूर्व साइंटिस्ट मोनू, श्री श्याम सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह कश्यप, सर्व समाज एकता दल ममता कश्यप, भोला कश्यप, रमेश कश्यप, किशन पाल कश्यप, गोविंदपुरी, नई दिल्ली से पूजा राठौर, नायक ने। सर, आज जो कार्यक्रम किया गया है, क्या लगता है इससे कितना, इस कार्यक्रम से समाज कितना जुड़ता बढ़ जाएगा? किसी भी परिवार पर, किसी भी देश में अगर कोई किसी भी तरीके की समस्या आती है तो परिवार एक जगह बैठकर मन मंथन करता है उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, और देश आगे बढ़े। आज ये राष्ट्रीय अधिवेशन सेमिनार के रूप में जो रखा गया है, ये अकेले किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश के अंदर जो हजारों संगठनों के रूप में अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं, जो समाज की ताकत कमजोर दिखाई दे रही है, इन सभी भारतवर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, संगठनों के लोगों को एक जगह बुलाकर एक समन्वय का परिचय के साथ उनके विचार लेकर आगे का जो हमारी रणनीति है, वो रणनीति है कि जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार इस समाज को प्राप्त हुए हैं, वो आज तक क्यों नहीं लागू हुए। हम लोग राजनीतिक पार्टियों से दूर होकर के, मैं भी एक पार्टी दल को चलाता हूं, लेकिन मैंने उस पार्टी को त्याग दे दिया है। जब तक इस समाज को हकूक नहीं मिलेंगे, जब तक मैं समाज के हर व्यक्ति के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, लेकिन जो समाज सेवा कर रहे हैं, जिन राष्ट्रीय अध्यक्षों को मंचों पर सम्मान नहीं दिया जाता, जिनको राजनीतिक दल के लोग इस्तेमाल करने का काम करते हैं, मैं उन सभी संगठनों को साथ लेकर के समाज के हित के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इंसान जिस जाति में पैदा होता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसके उत्थान के लिए कुछ अच्छा कार्य किया जाए। इसलिए मैंने भारतवर्ष के सभी संगठनों को बुला करके उनके विचार लिए हैं, उनसे साझा समझौता किया है कि जब भी समाज की कोई भी लड़ाई लड़नी होगी तो हम अलग अलग पार्टी और संगठनों के नाम से नहीं, कश्यप एकता के नाम से, निषाद के नाम से, मल्हा के नाम से, साहनी के नाम से, घोड़ के नाम से, जो 146 जातियों में हमारा समाज अंकित है, तो एक नाम से समाज के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए अब तैयार हो जाए। 75 साल हो गए, सभी बिरादरियाँ आज़ाद हो गई। मैं जिस समाज में कुल में पैदा हुआ हूँ, ये समाज आज तक आज़ाद नहीं हुआ। सर, आपकी पार्टी में जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उसके बारे में लोकसभा चुनाव जब आने वाले सर अगले, आपका क्या है? समाज के लोग अगर ये समझते हैं कि किस पार्टी को, किसको चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना है, ये तो पार्टी को जो चलाएंगे। मैं पार्टी को अब नहीं चलाऊंगा। पार्टी को चलाने वाले
जो पदाधिकारी शेष बचे हैं, ये उनका निर्णय है कि वो पार्टी चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। मैं तो समाज के हित के लिए कार्य करूँगा। किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से अगर कश्यप निषाद मल्लाह का बेटा चुनाव लड़ेगा, अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है, तो मैं उसको जिताने के लिए उसका प्रचार करूँगा। साथ आज के अधिवेशन में कहाँ से लोग मौजूद हुए और कितने संगठन आपके साथ जुड़े हुए हैं आज लगभग 160 संगठनों के लोगों को न्योता दिया गया था, जिसमें मौसम खराब होने के कारण कुछ लोग नहीं आ पाए, लेकिन हाजिरी 85% 90% की जरूर रही है। जो लोग आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। ऐसे मौसम खराब में भी, तूफान को चीरते हुए, मौसम खराब होने के बावजूद भी उन्होंने दिल्ली देश की राजधानी में दस्तक दी है। मैं उनका आभारी हूं। और सब लोग पहुंचे, सब ने इस बात की खुशी जताई है कि कश्यप निषाद समाज का जो महाकुंभ के नाम से जो आज तैयारी एकता की बात हुई है, सब ने अपनी सुरताल एक साथ मिला करके अपने संगठनों का प्रचार ना करके वो उनकी हालात पर, दिशा पर, जिससे समाज के लोग भुक्तभोगी हैं, हालातों से गुजर रहे हैं, उन्होंने अपने साथ चलने के लिए और मुझे साथ लेने के लिए एक साझा मंच तैयार करने की बात की है। मैं उनके लिए, सबके लिए तैयार हूँ। उनकी पूरी प्रशंसा करता हूँ कि जो समाज हित में काम करता है, समाज सर्वोपरि है, मानव सेवा, नारायण सेवा होती है। इसलिए आज से ओमपाल कश्यप किसी जाति द्वेष या पार्टी की ना बात करके मैं केवल इंसानियत और मानवता के लिए काम करूँ। कुछ जो खास लोग आपके यहाँ मौजूद हुए जिनको आपने जजेस घोषित किया, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। इस कार्यक्रम में सहयोग आदरणीय गुरचरण कश्यप जी हैं, राजवीर कश्यप जी हैं, हमारे जयपाल कश्यप जी हैं, जिन्होंने उमेश कश्यप हाथों से लड़के हैं, और दिल्ली के भी कुछ लोग हैं, हमारे साइंटिस्ट जी हैं, महेंद्र जी हैं, और हमारे बीच में नीतू मास्टर जी आए हैं शामली से, संजीव कुमार कश्यप जी आए हैं, सतीश कुमार पहलवान जी आए हैं, और बहुत सारे दर्जनों लोग हैं। मात्र शक्ति भी हैं, बहन सुनीता कश्यप का भी सहयोग है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कई कारण आ नहीं सकी, सबका सहयोग है। आज की अध्यक्षता कर रहे जो मंचासीन, जो कमिश्नर रैंक के लोग पहुंचे हैं, IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, एक जज की तैयारी कर रहे हैं, मिंटू कश्यप एडवोकेट साहब, हमारे केशी कश्यप साहब, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करते हुए, सब लोग आए हैं और सब लोगों ने आश्वासन दिया है। कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप एकता जिंदाबाद, कश्यप एक